हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन सोनी और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में। कुछ लोगों के लिए इंग्लिश बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज है। फ़िलहाल हम इजी लोगों के लिए बात नहीं करेंगे, जिन लोगों के लिए मुश्किल है हम उन्हीं लोगों के लिए बात करेंगे। देखो, मुश्किल वाली कैटेगरी में भी दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो लोग जिन्हें ABCD भी नहीं आती और एक वो लोग जिन्हें वर्ड मीनिंग्स पता है, जैसे थोड़ा बहुत इंग्लिश के बारे में नॉलेज है कि कुछ टेंसेस नाम की चीज़ होती है, मोडाल्स कुछ होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है उनके लिए बेसिकली ये वीडियो ज़रूर है। जो समझ सब कुछ जाते हैं, जब सामने वाला कोई इंग्लिश में कोई बात कर रहा होता है उनको समझ सब कुछ आता है लेकिन वो उसको जवाब नहीं दे पाते, तो ये वीडियो बेसिकली मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। पहला, फॉर्मेट क्या होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा फॉर्मेट कितने होते हैं, और थर्ड होता है उन सभी फॉर्मेट्स के नाम और उन सब की डिटेल। इन तीनों के द्वारा इस वीडियो को हम आसानी से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मेट क्या होते हैं। फॉर्मेट किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस को बोलने के तरीके को हम फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया हो कि ये मैंने जो लाइन बोली है इसका मीनिंग क्या है और इसको मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देता हूँ, मतलब कहने का मतलब खाता हूँ, खाना मैं, मीनिंग आपको समझ में आ गया लेकिन फॉर्मेट गलत है। क्लियर हो गया? यही चीज़ हमारा फॉर्मेट है जो मैंने फर्स्ट लाइन बोली। अगर मैं इसको ऐसे भी बोलता हूँ कि क्या मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, और या फिर मैं बोलता हूँ कि क्या खाता हूँ खाना मैं, हालांकि मीनिंग सेकंड का भी सेम है लेकिन फिर भी फर्स्ट वाला क्या मैं खाना खाता हूँ वही हमारा करेक्ट फॉर्मेट है। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारा फॉर्मेट क्या होता है। सो नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, हमारे फॉर्मेट कितने होते हैं। हमारे टोटल 3 फॉर्मेट होते हैं और ये 3 फॉर्मेट हमारी 80 to 90% इंग्लिश को कवर कर देते हैं। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत होता है इंग्लिश के अंदर, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइसेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम एक बिगनर के तौर पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम अपने इन फॉर्मेट्स पे रहते हैं। तो हमारे टोटल कितने फॉर्मेट होते हैं? 3। इसके बारे में अब हम जानते हैं कि इनकी डिटेल्स क्या क्या होती है, इन सभी के नाम। सबसे पहला हमारा फॉर्मेट होता है वो होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेकंड होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी अफर्मेटिव कैटेगरी। अफर्मेटिव कैटेगरी वो कैटेगरी होती है, इसका हिंदी में एक मीनिंग होता है सकारात्मक वाक्य। अब आपको इसके मीनिंग से ही पता चल गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, या फिर रोहन सोहन से मिलता है, रोहन सोहन से किताब लेकर आया है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा जिस भी सेंटेंस के अंदर एग्जैक्टली अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है, आपको एक सकारात्मकता दिखाई देती है, उन सभी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कैटेगरी के अंदर रखते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन सेंटेंस को हम कॉन्फिडेंटली श्योर होकर कह सकते हैं कि हाँ ये काम हुआ है, हो रहा है, हो चुका है या होगा, उन सभी सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए थे। सेकंड कैटेगरी जो हमारी होती है वो होती है हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं? नेगेटिव से तो नाम से ही पता चलता है कि नेगेटिव कौन से सेंटेंस होंगे। जिन भी सेंटेंसेस के अंदर हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ, या फिर मैं उसको नहीं बताऊँगा कि आपने चोरी की है, पर ये गलत होगा ना। खैर, मैं ये काम नहीं करूँगा या मैं वो काम नहीं करूँगा, या जिस भी सेंटेंस के अंदर नहीं आता है, या फिर रमेश सुरेश से नहीं मिलेगा, या मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाऊँगा, या लॉकडाउन चल रहा है मैं अभी घर से बाहर भी नहीं जाऊँगा, इन सभी सेंटेंसेस के अंदर कहीं ना कहीं नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब ये सभी नेगेटिव कैटेगरी। तो सबसे पहले हमारी अफर्मेटिव कैटेगरी जिसमें हम पॉजिटिव और एक कॉन्फिडेंट वाक्य के बारे में बात करते हैं, तो वो होते हैं हमारे अफर्मेटिव। सेकंड हो गए हमारे नेगेटिव, जिस भी सेंटेंस के अंदर नहीं आता है उसको हम डाल देते हैं नेगेटिव कैटेगरी के अंदर। तो थर्ड जो हमारी कैटेगरी होती है वो होती है हमारी इंटेरोगेटिव कैटेगरी। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है, आपने अक्सर सुना होगा, इंटेरोगेशन नाम का एक वर्ड आपने सुना होगा। इंटेरोगेशन का मतलब होता है किसी से भी कुछ भी सवाल पूछना। ठीक है, तो हमारी कैटेगरी का हमें मतलब समझ में आ गया कि जिस भी सेंटेंस के अंदर हमें लगता है कि एक सवाल पूछा जा रहा है उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन इंटेरोगेटिव कैटेगरी के अंदर ना एक और भी कैटेगरी हमारी जुड़ी हुई होती है, क्योंकि ये हमारी डबल है एक तरीके से। समझ लो कि इंटेरोगेटिव के अंदर एक कैटेगरी आती है जिसमें हमें डाउट्स रहते हैं और हमें परमिशन लेनी होती है। एक सेंटेंसेस इस तरीके के आते हैं, कुछ सेंटेंसेस इस तरीके के आते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डाउटफुल सेंटेंसेस और परमिशन वाले सेंटेंसेस के बारे में। जैसे आपने अक्सर कहीं ना कहीं सुना होगा, लिखा हुआ भी देखा होगा, मे आई हेल्प यू। ठीक है, या मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, या आपने बचपन में स्कूल में बोला भी होगा। तो ये जो हमारा मैंने फर्स्ट जो सेंटेंस बोला
मे आई हेल्प यू, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक परमिशन मांग रहा हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर हम आते हैं डाउटफुल सेंटेंसेस के ऊपर, क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ। इस सेंटेंस के अंदर साफ हमें दिख रहा है कि एक डाउट है हमारे माइंड के अंदर कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये मेरे एक माइंड के अंदर डाउट चल रहा है। तो डाउटफुल सेंटेंसेस और परमिशन वाले सेंटेंसेस को भी हम इंटेरोगेटिव कैटेगरी के अंदर ही रखते हैं। और एक और जो हमारी कैटेगरी होती है वो होती है हमारी WH फैमिली वाली कैटेगरी। तो इंटेरोगेशन के अंदर ए हो गया हमारा डाउटफुल एंड परमिशन, सेकंड हो गया हमारा WH फैमिली। हालांकि सभी को इंटेरोगेशन कहते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। चलो इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एक अलग कैटेगरी रखते हैं, WH की एक अलग कैटेगरी रखते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा ईजी रहे। मैंने ये पहले आपको इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो में कोई ना कोई कमेंट करके ऐसा ज़रूर बोलेगा कि भाई दोनों का मीनिंग तो इंटेरोगेशन ही है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया ताकि बाद में ये कमेंट में मेरे को ना बोला जाए। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और WH फैमिली। इंटेरोगेटिव के अंदर सबसे मेन जो हमारी पहचान होती है, ठीक है, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि डाउटफुल सेंटेंसेस आते हैं, परमिशन वाले सेंटेंसेस आते हैं, लेकिन इसकी एक बेसिक पहचान होती है, जिस भी सेंटेंस के स्टार्टिंग के अंदर आपको क्या सुनाई दे जाए ना, तो इसका मतलब वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। जैसे क्या मैं खाना खा सकता हूँ, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, क्या मैं सुबह पार्क जा सकता हूँ। इन सेंटेंसेस के अंदर थोड़ा सा आपको सेंस का समझना होता है कि क्या परमिशन है, क्या आपका डाउट है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करते हो ना तो स्ट्रक्चर सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा कि डाउटफुल है तो उसका स्ट्रक्चर अलग है या परमिशन है तो उसका स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ता है। तो एक ही हमारी कैटेगरी हो गई इंटेरोगेटिव कैटेगरी, जिसको हम डाउटफुल और परमिशन वाली कैटेगरी भी कहते हैं। अब आती है हमारी WH कैटेगरी। WH कैटेगरी के अंदर हमारे वो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ सवाल ही पूछते हैं, ठीक है। जैसे रमेश सुरेश को कैसे पैसे दे सकता है जबकि उसको पता है कि वो चोर है, ठीक है। तो मैंने पहला क्या बोला कि रमेश सुरेश को कैसे पैसे दे सकता है जबकि उसको पता है कि वो चोर है। तो जो चोर वाली लाइन है वो हमारी अफर्मेटिव कैटेगरी आ गई, लेकिन जो मैंने फर्स्ट बोली कि रमेश सुरेश को कैसे पैसे दे सकता है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी WH कैटेगरी। जिस भी क्वेश्चन के अंदर कैसे, क्यों, कब, कहाँ, इस तरीके की मतलब वर्डिंग लिखी होती है हमारी, इस तरीके के अगर हम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है या कैसे हो रहा है, कब होगा, किसके साथ होगा, इन सभी सेंटेंसेस को वो हम WH कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा हमारी अफर्मेटिव कैटेगरी, इंटेरोगेटिव कैटेगरी, नेगेटिव कैटेगरी और WH कैटेगरी। सॉरी, इंटेरोगेटिव और WH साथ में है, नेगेटिव और अफर्मेटिव ऊपर है, ठीक है, थोड़ा सा सीरीज में चेंज हो गया था। इसके अलावा भी हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अफर्मेटिव कैटेगरी को प्लस करके अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव कैटेगरी भी बनती है। इसके अलावा इंटेरोगेटिव के अंदर भी एक कैटेगरी बनती है जिसको हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कहते हैं, और एक हमारी कैटेगरी WH प्लस नेगेटिव भी बनती है। मैं आपको स्ट्रक्चर इनके अलग अलग इसलिए बताऊंगा क्योंकि जब भी हमें नॉट का यूज़ करना होता है, अफर्मेटिव के साथ नेगेटिव यूज़ करना बहुत ईजी है, इंटेरोगेटिव के साथ भी एक बार को थोड़ा बहुत ईजी पड़ जाता है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है WH के साथ नेगेटिव को यूज़ करना। तो गाइज अब आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि हमारे फॉर्मेट कितने तरीके के होते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड हमारा इंटेरोगेटिव और WH। इंटेरोगेटिव और WH एक ही है, पहले कह रहा हूँ, लेकिन मैं थर्ड और फोर्थ नंबर पर उसको रख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो उस चीज़ को लेके। इसी से ही जो हमारी 3 कैटेगरी और निकली हैं, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH प्लस नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, तो उसमें कुछ भी नेगेटिव ऐड नहीं होगा। सिर्फ 4 और 3 इनको अच्छे से अगर आप समझ लेते हो, इन्हीं सबको अगर अच्छे से आप समझ लेते हो तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस है। तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना उसको समझ लो। आपको थोड़े से सेंटेंसेस इसके अंदर बता देता हूँ ताकि आपको एक लास्ट, सब कुछ बताने के बाद एक लास्ट क्लियर हो जाए कि हाँ हमारे ये जो सेंटेंसेस आते हैं वो अफर्मेटिव कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये हमारे नेगेटिव कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये हमारे इंटेरोगेटिव कैटेगरी के अंदर आते हैं और ये हमारे WH कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इसी के साथ ये भी क्लियर कर देते हैं, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव वाले भी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले भी और WH प्लस नेगेटिव वाले भी। स्लाइड्स के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ, आप उसको चाहो तो नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द स्लाइड। तो हमारी सबसे पहली कैटेगरी होती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। सेकंड होती है हमारी नेगेटिव
सेंटेंसेस की कैटेगरी, मैं अंग्रेज़ी नहीं सीखता हूँ। फिफ्थ, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, मैं अंग्रेज़ी नहीं सीखता हूँ। नेगेटिव और अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव एक ही कैटेगरी है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। थर्ड कैटेगरी होती है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, क्या मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ। फोर्थ कैटेगरी होती है हमारी WH फैमिली, मैं अंग्रेज़ी क्यों सीखता हूँ। सिक्स्थ कैटेगरी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या मैं अंग्रेज़ी नहीं सीखता हूँ। सेवन्थ होती है हमारी WH फैमिली प्लस नेगेटिव, मैं अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीखता हूँ। इन सभी सेंटेंसेस को एक बार आप वीडियो को स्टॉप करके पूरी तरह रीड करना और इसको समझना कि इन सभी सेंटेंसेस में क्या क्या छोटे छोटे डिफरेंस हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया कि क्या क्या हमारे सेंटेंसेस हैं, क्या क्या हमारे सेंटेंसेस की कैटेगरी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेन टॉपिक अब हमारे शुरू होंगे वो नेक्स्ट वीडियो से शुरू होंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को सही से नहीं समझा तो दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, इसे ठीक से समझ लेना, वरना आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपको नहीं समझ आएगी। इवन मेरी तो छोड़ो, आप किसी भी अगर और चैनल पे आप इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तो भी वो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड ही लगेंगे। अगर आपने इसको समझ लिया तो वो भी इजी लगने लग जाएंगी। तो सबसे पहले इसको समझो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें मैं आपको सब चीज़ें समझाना शुरू करूँगा कि कैसे किसका कहाँ इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको कुछ भी डाउट हो या पूछना हो। थैंक यू।